नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ट्रेडिंग चैनल में। तो यहाँ पे सेटअप देखिए क्लियर है कि अभी यहाँ से ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लोजिंग लेवल है, इसे मार्क करके रखते हैं ऐसे। और यहाँ पे है हमारा ओपनिंग लेवल, ये जो है ये है क्लोजिंग। बस इसी पे ही हमें ट्रेड इसके बेस पे ही लेना होता है, बाकी कुछ नहीं। और ये जो लाइन है ये है हमारा ओपनिंग, इधर पे इसे हम ब्लू करते हैं एज यूजुअल, जैसे हम डेली करते हैं। ठीक है, तो अभी सिनारियो कैसा है देखिए, ये है पीडीएल, यहाँ पे पीडीएल है। तो ये जो पूरा जोन है ये हमारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल टूटते हैं ऊपर या नीचे साइड तो ठीक है, मार्केट यहाँ कहीं आज फंस सकता है। अगर ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो इधर कहीं फंसेगा, और अगर ये नीचे ब्रेक डाउन किया तो ये जो हमारा प्रीवियस वीक लो है, ये प्रीवियस वीक लो है यहाँ पे, ये टारगेट कर सकता है इधर पे अगर ये ब्रेक डाउन होता है। तो अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर में यही कहीं साइडवेज होगा। तो मतलब फ्यूचर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 पॉइंट का टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा ये लेवल पे। ठीक है, तो वैसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है आज मार्केट में, इधर ही फंस सकता है। 200 पॉइंट के अंदर ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट। अगर ये जो जोन है ये वाला, अगर मैं मार्क करूँ 15 मिनट के स्विंग्स के बेस पे, तो ये जोन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वाला ये मेजर ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा, मतलब 50,000 तक का मोमेंटम मिल सकता है, नहीं तो यहीं पे मार्केट फंसा रह जाएगा। अभी हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे एग्जीक्यूट होता है तो हम लोग अपडेट करते रहेंगे। अगर शॉर्ट होगा तो ये इसके नीचे से ही शॉर्ट होगा, ये लेवल रहेगा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। इसे मैं इस तरह से रेड कलर करके ही रखता हूँ। तो ये देखिए 49, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मेजर हमने जो भी इस लेवल से वो मार्क कर लिया हमने। ये मेरा ओपनिंग लेवल है, ये क्लोजिंग लेवल है, और ये आज का डे लो। तो इसके नीचे हमारा आज मार्केट शॉर्ट हो सकता है, इसके नीचे। तो यहाँ से अगर शॉर्ट होगा, ये तो डे का लो ही है। और कैसा ना, यहाँ पे ये जो लेवल है ये वाला, ये हमारे पास है पीडीएल। तो अगर डे लो टूटा तो ये डे टूटेगा ही टूटेगा, और अच्छा खासा मोमेंटम फिर आ सकता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ही लो अगर ब्रेक डाउन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट साइडवेज है आज के डे पे। बस इतना ही है आज का लॉजिक। अगर ये साइडवेज रहा तो कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, साइडवेज ही मार्केट रह जाएगा आज। क्योंकि ये जोन देखिए, मैं ये जोन बताता हूँ ये कितना रेंज का है। ये देखिए क्लोजिंग से और हमारे यहाँ से, ये देखिए ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का रेंज है ये। ठीक है, अगर आप क्लोजिंग देखेंगे यहाँ से तो ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का रेंज है। तो ये 250 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट अगर बुलिश होगा तो एक 49,600 का लेवल पकड़िए आप प्राइस एक्शन के बेस पे। एक 49,600 का लेवल मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये लेवल, यहाँ से ये बुलिश मोमेंटम कर सकता है, पर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगा तो एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा हमें, नहीं तो फिर ये जैसे मैंने कहा कि ये साइडवेज ही रहेगा, तो ये साइडवेज ही बना रहेगा। अब ये लेवल 495 का लेवल पकड़ के चलिए, 495 नहीं तो 495 ही रखिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा वो। क्योंकि अर्ली एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, या कैंडल रिवर्स हो जाएगी या अंदर चली जाएगी। यहाँ पे कैंडल क्लोज चाहिए हमें इस लेवल पे, तो फिर हमारा टारगेट कैसे 200 पॉइंट का इजीली हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे देखिए, मैं जैसे कह रहा था ना, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन देखने मिल सकता है। हाँ, ये लेवल टूटा तो एक अच्छा खासा दिखेगा ही हमें, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक प्राइस एक्शन बेस पे ही ट्रेड चाहिए। देखिए जैसे मैंने कहा
कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ये वही रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ से रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, बने रहते हैं हम लोग, देखते हैं। लेकिन इतना है कि अगर ये लेवल टूटेगा ना तो ये हमें एक ये इंडिकेट कर देता हूँ, ये जो लेवल है ना ये यहाँ तक आ सकता है। ये है वीकली लो है हमारा, प्रीवियस वीक का लो है, आप ये देख सकते हैं, ये लो तो पूरे वीक का लो है ये देखिए ये लो। तो ये लो टारगेट कर सकता है आज के दिन मार्केट, अगर शॉर्ट हो गया तो ये डेफिनेटली कर सकता है, इस पे कोई डाउट नहीं है। ये वीकली लो को टच करने की कोशिश कर सकता है अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हुए हमारे, जो प्राइस एक्शन का लेवल मैंने बताया, जैसे ये पीडीएल और ये आज का डे लो पीडीएल, अगर ये ब्रेकडाउन होंगे तो हम डेफिनेटली ये टारगेट देख सकते हैं। और ये अराउंड है 300 का। देखिए एज पर सिस्टम, देखिए मैंने जैसे डिस्कस किया कि क्या हो सकता है मार्केट में, फिलहाल उस तरह ही बिहेव कर रहा है कि हमने देखिए ओपनिंग लेवल मार्क किया, डे लो मार्क किया आज का, और फिर जैसे जिस तरह हमने बोला कि एक्सपेक्ट किया कि मार्केट इसके नीचे बेरिश हो सकता है, इसके ऊपर ही मार्केट बुलिश हो सकता है। तो मार्केट देखिए कहीं ना कहीं हमारे फेवर में जा रहा है, जिस तरह हमने कहा कि मार्केट अगर ये लेवल तोड़ेगा तो मेरा टारगेट क्या हो सकता है, ये वीकली लो हो सकता है। ये मेरा वीकली है, प्रीवियस वीक का लो है, तो वही टारगेट रखा हमने। ये हो सकता है अराउंड 290 या 300 तक पकड़िए, तो उस तरह से ही पकड़ा है मैंने। तो फिलहाल तो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है मैंने। सो लेट्स सी। देखिए मार्केट तो एज पर सिस्टम ही जा रहा है हम लोग का, लेकिन देखिए दो की मार्केट में न्यूज़ है कि हाँ टैरिफ लगा दिया है एल्यूमिनियम पे, स्टील पे ट्रम्प के द्वारा, और मार्केट उस डायरेक्शन में ही जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप प्राइस एक्शन भी अंडरस्टैंड करिए एक बार। अगर आप देखिए न्यूज़ के बेस पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट चलता है, ओके। लेकिन देखिए उसका ये जो गैप है ना, ये गैप को फिल करना अभी पेंडिंग है मार्केट के लिए। ठीक है, अगर और गोइंग ऑन मार्केट में अगर ऐसे न्यूज़ेस भी आते हैं तो ये आप ये समझे कि ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, पर लेकिन ये प्राइस एक्शन पहले ही प्री डिटरमाइंड है। ये देखिए ये पहले ही डिफाइन हो चुका है कि भाई मैंने यहाँ एक गैप अप मारा हुआ है। जैसे कि देखिए ये गैप अप था 3 फेब के बाद, डायरेक्ट ये 4 फेब का गैप था। मार्केट ने क्या किया, इस गैप को फिल किया, कल ही फिल हुआ ये मार्केट से। अब ये देखिए मार्केट के पास ये एक और गैप है, भाई मुझे अगर जाना है ऊपर तो मैं गैप फिल करके ही ऊपर जाऊंगा। अगर आप ये ध्यान से देख रहे होंगे तो मार्केट थोड़ा थोड़ा गैप डाउन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक पुल बनते जा रहा है, और ये बुल मार्केट के लिए अच्छे साइन होते हैं कि अगर ये गैप फिल होता है तो अगर एक लॉन्ग टर्म का ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो मुझे फ्यूचर का, तो मैं इसी लेवल पे कहीं ना कहीं करूंगा। दैट इज द सिस्टम। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गैप फिल करना बहुत ज़रूरी है, ये रह चुका है मार्केट के पास। तो यही चल रहा है कि मार्केट अभी गिर रहा है, और उसके पीछे रीज़न भी है कि हाँ भाई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है इंडिया पे और बाकी कंट्रीज़ पे इंपोर्ट पे। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ट्रेडिंग के साथ साथ। लेकिन अगर आप सिस्टम भी फॉलो कर रहे हो, जिस तरह देखिए अभी मैंने क्या बोला, ये ओपनिंग लेवल है, ये डे लो है, ये टूटेगा तो यहाँ से बिग फॉल एक्सपेक्टेड है। और फिर मैंने ये कहा कि ये मेरा वीकली टारगेट हो सकता है, ये 300 पॉइंट्स का टारगेट है। तो देखिए ये अचीव करने जा रहा है, बस यही है मार्केट का रूल। तो ये एक सिंपल सिस्टम है जिसको आपको डेली फॉलो करना होता है। देखिए मैं गारंटी से बता सकता हूँ ना कि ये कोई भी है ना पेड कोर्स में भी आपको ये चीज़ें नहीं सिखाएगा। क्यों नहीं सिखाएगा? उसका रीज़न ये है कि देखिए अगर आप पेड कोर्स करके आ रहे हैं और उस बंदे का सिस्टम सीख रहे हैं तो वो आपसे उससे क्या एक्सपेक्ट करेगा? फिर आप भी जाके अपना एक क्लास स्टार्ट कर लेंगे कि आप भी भाई एक प्रो ट्रेडर बन गए और आप भी स्टार्ट करने लगेंगे, भाई उसने सिखाया है, सिस्टम काम कर रहा है। देखिए वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आप लोगों से डिस्कस नहीं करते पेड कोर्सेज में। ठीक है, ये मैंने देखा है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि जो लोग लॉजिक कुछ भी बताते हैं कि भाई मैंने यहाँ लॉजिक से ट्रेड किया, प्राइस एक्शन देखते हैं, काफ़ी लोग ईएमए पे अपना स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन वो भी नहीं दिखाते। बाय कैंडल एक आपको दिखाएंगे कि भाई ये कैंडल मेरा यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बन गया है, यहाँ से ऐसे, और फिर मैंने यहाँ से पुल बैक पे ट्रेड लिया, ये सब करके आपको दिखाएंगे ऑनलाइन। पर वो सिस्टम नहीं बताएंगे एक्चुअल जो सिस्टम है उनका।
कि यही एक रीज़न है क्यों, क्योंकि पेड कोर्स में अगर वो बता देंगे तो आप भी भाई कहीं ना कहीं कल गुरु बन जाएंगे और आप भी पेड कोर्स बेचना चालू कर देंगे, तो भाई क्लास कैसे चलेगा फिर उस बंदे का। यही था सिस्टम। तो देखिए मेरे इसमें ना क्लियर फंडा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास यही एक इंडिकेटर है डेली लेवल का, इसके बेस पे ही मैं ट्रेड बताता हूँ। और मेरे जितने भी प्रीवियस ट्रेड होंगे, आप कोई भी ट्रेड ओपन करके देख ले, कोई भी डे का, इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है उसमें, लेकिन चीज़ एकदम कंटेंट एकदम रियल है गाइज। उसमें जो भी चीज़ मैंने बताई है उसमें एकदम रियल है, कोई डाउट नहीं उसमें। और कोई मुझे चैलेंज भी नहीं कर सकता उसमें कि मैंने उसमें कोई चीज़ छुपाई है या नहीं बताई। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर इंडिकेशन दिया था कि इस तरह से मार्केट आएगा और ये ही टारगेट कर सकता है, इसके बाद और बिग फॉल आ सकता है। ठीक है, तो यही है जो मैं चीज़ फ्री में सिखाता हूँ, और फ्री में काफ़ी एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट देता हूँ मैं, कि क्योंकि मैंने देखा है, काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, 2-3 जगहों पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मैंने लोगों को देखा कि कैसे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल जैसे किया जाता है कि भाई ये देखो मैं तुम्हारे फैमिली को ये कर दूंगा, मैं अमीर कर दूंगा, पैसे बना के दे दूंगा, तुम मुझे फंड्स दो। लोग फंड्स भी दे रहे हैं गाइज, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए फंड्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं वो। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा टारगेट होने वाला है। ठीक है, तो हमारा बैंक निफ्टी में तो हो गया है टारगेट ऑलरेडी, मैं आपसे शेयर करता हूँ। और निफ्टी का मेरे इसमें कॉल शॉर्ट किया हुआ है, तो कॉल शॉर्ट की भी एंट्री शेयर करता हूँ मैं। अभी यहाँ ज़्यादा देर रुकने जैसा नहीं है, हो सकता है यहाँ पे टारगेट हो जाए निफ्टी का भी। लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि कैंडल में रिट्रेसमेंट नहीं है तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है, रिवर्सल आने के चांसेस भी हाई होते हैं ऐसे टाइम पे। 450 पॉइंट गिर चुका है मार्केट। देखते हैं, अभी हमारा टारगेट थोड़ा सा रह गया है, ये वीकली लो के ही पास आने का सोच रहा था मैं। ठीक है, यहाँ से ये रिट्रेस कर रहा है। देखिए रिट्रेसमेंट ही नहीं थी इतने देर से, अगर ये रिट्रेस कर देगा तो ये डेफिनेटली हमारे टारगेट पे आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। मैं निफ्टी भी देखता हूँ, निफ्टी में कैसे कॉल शॉर्ट किया है, देखिए यहाँ पे हो गया मेरा टारगेट। ये देखिए जिस तरह से बात किया, मैं निफ्टी को लेके ज़्यादा बेयरिश हूँ वैसे, इसलिए कॉल शॉर्ट किया है। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ एंट्री। ठीक है, तब तक चल रहा है। निफ्टी भी काफ़ी अच्छा शॉर्ट हो रहा है, निफ्टी के पास जोन, ये जो जोन है ना, ये ब्रेकडाउन होगा तो एक काफ़ी अच्छा कॉल में ट्रेड मिल सकता है। तो ये से यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने निफ्टी को शॉर्ट किया। अभी मेरा निफ्टी शॉर्ट करना इसलिए था क्योंकि निफ्टी काफ़ी स्मूथ चल रहा था, कल से भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी काफ़ी स्मूथ था, तो इसलिए आज निफ्टी में सोचा कि आज कॉल शॉर्ट करेंगे। और फ्यूचर में जिस तरह से आपने देखा, जो सेटअप हमने फ्यूचर में, जो लॉजिक फ्यूचर में लगाया हमने, अगर आपने देखा है जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया मॉर्निंग में, उसके हिसाब से देखिए हमने कॉल शॉर्ट किया। नो मैटर, अगर आप वहाँ फ्यूचर भी शॉर्ट करते तो अच्छा एक प्रॉफिट बनता था, लेकिन अभी हमने ये होल्डिंग के पर्पज से लिया है, क्योंकि कॉल हमें अगेन होल्ड करना है। नहीं भी बोला तो अभी 11 बज गए, तो 11 साढ़े 11 तक हमें होल्ड करना है, तब तक ये हमारा रनिंग प्रॉफिट है दोस्तों। तो यही है आज का ट्रेड लॉजिक जो हमने सुबह शेयर किया, उसके बेस पे हमने ट्रेड लिया। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अभी तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है हमारे, ये हम देख रहे हैं एक रिवर्सल ट्रेड के लिए, पर अभी बस हो गया क्योंकि हम एक कॉल अभी अपना होल्ड कर रहे हैं। तो लेट्स सी, कॉल को जिस तरह से शॉर्ट किया हमने तो उसको अभी होल्ड ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज 4000 है, देखिए 75 क्वांटिटी के साथ गए थे हम लोग, तो आज का ट्रेड हो गया हमारा। अगर आप फ्यूचर के ट्रेड के सेटअप को समझ पाए होंगे तो आपको ये ट्रेड समझ में ऐसा डाउट नहीं होगा कि ये समझ में नहीं आया कॉल क्यों शॉर्ट किया। फ्यूचर में जो लॉजिक लगाया हमने, बस वही उसी को डायरेक्टली हमने यहाँ निफ्टी में यूज़ किया, बस यही है लॉजिक। तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए।